नमः शिवाय। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय नमः शिवाय। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय नमः शिवाय। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय नमः शिवाय। भैरवनाथ, आज मुझे 12 वर्ष गुजर गए तपस्या करते हुए, लेकिन हम अपने तंत्र मंत्र के जरिए कई राक्षस व कई दानों को अपने वश में कर रखा है, किंतु अभी तक मैं परिस्तान पहुंचने में कामयाब नहीं हुआ और न ही मुझे परियों की जादुई छड़ी हासिल हुई है। इसलिए अब सबसे पहले हम अपने काली दानों को प्रकट करूंगा। ओम चामुंडाय नमः। काली दानव प्रकट हो काली दानव प्रकट हो काली दानव प्रकट हो। किसने याद किया का? किसने याद किया? ऐ मेरे गुलाम काली दानव, सुन कि हम तुझे किस लिए बुलाए हैं। किस लिए बुलाए हैं? सुन मेरी बात को। काली दानव, अरे सुनो ध्यान देकर मेरी बात पूरी। सुनो ध्यान देकर मेरी बात पूरी। सुनो ध्यान देकर मेरी बात पूरी। और बलि के बिना है तपस्या अधूरी। हाँ, बलि के बिना है तपस्या अधूरी। युवक कोई जल्दी पकड़ करके लाओ। काली दानव, युवक कोई जल्दी पकड़ करके लाओ और तभी होगी चाहत मेरी ये पूरी। तभी होगी मेरी चाहत ये पूरी। काली दानव, जाओ कोई नौजवान युवक को पकड़ कर लाओ, जिसकी मैं बलि चढ़ाकर अपने अयोध्या अघोरी देव को प्रसन्न करूंगा। फिर उसके बाद मैं प्रस्थान जाऊंगा। जा रहा हूं, कोई नौजवान लड़का ढूंढकर आपके सामने पेश करूंगा। जाओ काली दानव, जाओ। भैरवनाथ, ये मेरा काली दानव बहुत ही शक्तिशाली है। क्यों नहीं? और जिस वक्त कोई नौजवान युवक को पकड़ कर लाएगा, हम उसकी बलि चढ़ाएंगे
और अपने अयोध्या अघोरी देव को प्रसन्न करूंगा। फिर उसके बाद परिस्तान जाऊंगा। हम अपने काली दानव के आने का इंतजार करते हैं। आओ मेरे साथ भैरव। आप लोग हैरान होंगे कि मैं कौन और किस रोल में आई हूं। मैं परिस्तान की एक शहजादी सारा परी हूं और मुझे अफसोस है तो इस बात का कि मेरे इस परिस्तान में कोई खूबसूरत लड़का है ही नहीं। लेकिन मैंने सुना है कि मृतलोक की धरती पर बहुत खूबसूरत इंसान होते हैं और मैं अब इस परिस्तान से मृतलोक की धरती पर जाऊंगी और वहां पर देखूंगी ये बात सच है या झूठ है, वहां पर राजकुमार खूबसूरत है या नहीं है। और छोड़ करके परिस्तान मैं जाऊं अभी, छोड़ करके कुंवर कोई सुंदर मैं पाऊं तभी, है कुंवर कोई सुंदर मैं पाऊं तभी। रहते मृतलोक में हजारों राजकुमार हैं, सुंदर सा खोजूंगी वर जो करे मुझसे प्यार है। और मेरे दिल की तमन्ना हो पूरी तभी, मेरे दिल की तमन्ना, मेरे दिल की तमन्ना हो पूरी तभी। छोड़ करके परिस्तान मैं जाऊं अभी। अब मैं अपने इस परिस्तान से मृतलोक की धरती पर जाऊंगी और देखूंगी कि कितने खूबसूरत वर हैं वहां पर। और भुमरी ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। भुमरी ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। ममरे तू कहना न भूल, भूल तेरा हो गया इधर उधर। भुमरी ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। स्वामी, आप क्या सोचते हैं? प्रिय, हाँ स्वामी। हम यही सोच रहे हैं कि जो शख्स हमेशा अपनी जान हथेली पर लेकर इस हीरागढ़ की रक्षा करने के लिए सीमा सरहद पे तैनात हो, वही शख्स आज मां का कत्ल कर दिया। न जाने कौन सी उसकी दिल के अंदर बात आ गई जो कि मां का उसने कत्ल कर दिया। बस हम यही सोच रहे थे। लेकिन ये बतलाइए कि अपना बेटा विजय कहां पर है? स्वामी जी, अपना बेटा विजय इस वक्त कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा है और मैंने
उसके लिए नाश्ता तैयार कर दिया है। आप बैठिए स्वामी जी, बेटा आता ही होगा। बड़े भैया, ये आपके साथ औरत कौन है? भैया, ये कोई और नहीं, ये आपकी भाभी है। मतलब आपने शादी कर लिया और हम लोगों से बतलाया तक नहीं? अरे कौन सा इतना इमरजेंसी पड़ गया जो कि आपको तत्काल इसके साथ शादी करना पड़ा? भैया, बात ही अच्छी थी। मैं इनसे प्यार करता था और इन्होंने मुझे मजबूर किया, तो मुझे मजबूरन इनसे शादी रचाना पड़ा। माँ जब भी कहती थी कि बेटा शादी कर लीजिए, आप हमेशा शादी से इनकार करते थे कि मैं शादी नहीं करूंगा। माँ को मजबूरन हमारी शादी करना पड़ा और आज तुम शादी करके आए हो। अरे यही बात माँ से बतला दिया होता कि हम किसी लड़की से प्रेम करते हैं तो माँ शौक से आपकी शादी कर देती, इनकार नहीं करती। और आज बगैर हम लोगों से बतलाए हुए शादी करके लेकर आए। अरे आप मुझसे बतलाया होता कि हम किसी लड़की से प्रेम करते हैं और हम उससे शादी करना चाहते हैं तो बड़े धूमधाम के साथ हम तुम्हारी बारात को लेकर चलते और डोले में बिठाकर इन्हें अपने राजमहल लेकर आते। इनके द्वारे बरतिया टिकाओगे देखा नहीं। मतलब जगह इनके सकेत जहाँ इनके घर है। इनके दरवाजे पर बारात टिकाने की जगह नहीं थी। भाई आप राजा महाराजा है, काफी बाराती जाते और इनके जगह जहाँ राज कमजोर है। इसका मतलब तुम जानते थे, तो आज तक तुमने बतलाया क्यों नहीं? रोके रहे कहे भैया बिगड़िए नहीं बतावर रहे। बहन के चक्कर में तो आज तक बियाह नहीं करी। चलो ठीक है भाई, आपने हम लोगों से बतलाना उचित नहीं समझा। आप मुझसे बड़े हैं, अब हम क्या समझाएं? अगर आपने शादी कर लिया है तो हम इन्हें अपनी भाभी स्वीकार करते हैं। तुम कहते हो भैया बिगड़िए या करिए वो करिए, कितना माया थी तुमका। लेकिन बड़े भैया, आपका भाई होने के नाते और फिर यहाँ का एक शहंशाह भी हो, इतना तो हम जान ही सकते हैं कि ये लड़की किस रियासत की रहने वाली है, इसके माँ बाप कौन हैं, इसका खानदान कौन सा है। खानदान तो न पूछो, खानदान तो इतना ऊंचा है कि आपके खानदान में इतने ऊंचे की लड़की उबे नहीं। मतलब हमारे भी खानदान से ऊंचे खानदान की है। अरे हम कहीं जवान में इनके खानदान की कोखिया न हो, इतनी ऊंची। इतने ऊंचे खानदान की है। इनके सब रिश्तेदारी गोसाईगंज हैदरगढ़ सब रिश्तेदारी है। तेरी बातों से मुझे कुछ हम कंफ्यूज हो रहे हैं। सब सिटी सिटी में है रिश्तेदारी। अच्छा, गोसाईगंज हैदरगढ़ सफेदाबाद सुल्तानपुर यही तरह रहा थी। बोलिए भैया कि ये किस रियासत की रहने वाली है, इसके माँ बाप कौन हैं और ये किस खानदान से ताल्लुकात रखती हैं। भैया, वैसे तो महाराज आपको अपने भाई पर नाज होना चाहिए, क्योंकि ये जो भी लाएंगे ऐसे खानदान से लाएंगे कि आपका नाम रोशन होगा। हाँ, ये मैं जानता हूं कि हमारा बड़ा भाई
कभी ऐसा कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। और ये शादी करके लेकर आए हैं तो जरूर कोई ऊंचे खानदान की और किसी राजा की ही बेटी होगी। बोलिए भैया, आप बतलाने में इतना हिचकिचा क्यों रहे हैं? भैया इसका इस संसार में कोई नहीं है सहारा देने वाला, ये अनाथ है, बेसहारा है भैया। मतलब इसके खानदान में कोई नहीं है? नहीं भैया। ये अनाथ है, हाँ अनाथ सहारा है। हाँ। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। हम लोगों का फर्ज है कि गिरते को थामे, बेसहारा को सहारा दें, अनाथ को सहारा दें। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया है कि एक अनाथ लड़की को अपने ही से हीरागढ़ की बहू रानी बना दिया है। इस बात से हम बेहद खुश हैं। लेकिन भैया ठीक है, बेसहारा को तुमने सहारा दिया है। ये बतलाइए किसका, ये किस खानदान की है? छोड़ो ना भैया, इन सब बातों से क्या मतलब है? तुम्हारी हर बात हम मानते चले जा रहे हैं, लेकिन ये तो तुम्हें बतलाना ही होगा। बताओ कौन सा खानदान क्या है, उनका कहानी है? हमसे पूछ के लाया होगा। चलिए तू जानता है मामला फंस गया सर। नहीं फंसा हुआ है। कोई तरकीब निकाल यार। तरकीब का हमका कबो चिखाए हो अबे, बता दो रंडी मुंडिया। अबे, बोलिए भैया, आप उसकी तरफ क्या देख रहे हैं? मुझसे बातें कीजिए। भैया अगर आप जानना ही चाहते हैं तो मैं आपसे छुपाऊंगा नहीं, सब कुछ बताऊंगा। ये कोई और नहीं, मुन्नी बाई के कोठे की रहने वाली रामकली है भैया। हराम हो के भाई, तू एक सम्राट का हो के भाई, तू सम्राट का निस्ताई का तूने किया है करम। एक बेचा को लाया और बना कर दुल्हन, ऐसा करते हुए ना खाया। एक बेचा को लाया बनाकर दुल्हन, ऐसा करते हुए ना खाया शर्म। हरामजादी, तूने क्या सोचा कि राजकुमार को अपने प्रेम जाल में फांस कर एक तवायफ होकर इस राजमहल की बहू रानी बनना चाहती है? हराम! इसे बाहर निकाल कर फेंक दो इस हवेली से, नहीं मैं धक्के मारकर अभी इसे बाहर निकाल दूंगा। चली जा। ठहर जाइए स्वामी जी, अपने क्रोध को शांत करिए। अगर जो आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। स्वामी जी, तो जेठ जी बात ही ठीक ही कह रहे।
और बन के जेठानी मेरे रहे साथ में, बन के जेठानी मेरे रहे साथ में, माफ कर दो खता दोनों निर्दोष है। स्वामी जी अपने क्रोध को शांत करिए, इन लोगों को अपना लीजिए प्राणनाथ। ये आप कह रही हैं कि हम एक बेश्या को अपनी इस राजमहल की बहुरानी स्वीकार कर ले? नहीं, हम इसे अभी इसी वक्त धक्के मार कर निकाल दूंगा बाहर, लेकिन हम इसे अपने इस हीरागढ़ की बहुरानी नहीं स्वामी जी, ये लोग प्यार किए हैं और प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, और फिर जेठ जी ने शादी करके लाया है। स्वामी जी आपको मेरी सौगंध है, इन लोगों को अपना लीजिए। प्रिय, आज तुमने अपनी सौगंध मुझे दे दिया। प्रिय, अगर तुमने जो अपने दिल के अंदर फैसला लिया है सोच समझ कर लिया होगा। अगर आप इन्हें अपनी जेठानी स्वीकार करती हैं तो ठीक है, हम भी इन्हें अपनी भाभी स्वीकार करते हैं। पिताजी और माँ, ये दादाजी के साथ में कौन है? बेटा विजय, ये और कोई नहीं, ये तुम्हारी दादी माँ हैं। जाकर इनके प्रणाम करो और इनसे आशीर्वाद लीजिए। वाह पिताजी, आज हमें ईश्वर ने एक माँ नहीं बल्कि मुझे दो दो माँ मिल गई हैं और मुझे बेहद खुशी है। और बड़े भैया सामने आइए। बड़े भैया, आपके ऊपर छोटा भाई होने के नाते मैंने तुम पर हाथ उठा दिया, लेकिन अगर मैं छोटा भाई हूं तो यहां का एक शहंशाह भी हूं। अगर आपकी नजर में मैंने गलत किया हो तो हम अपनी उस गलती की आपसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि आपके ऊपर मैंने हाथ उठा दिया। भैया, आप हाथ जोड़कर क्यों मुझे शर्मिंदा करते? और वाकई में कोई भी शहंशाह, कोई भी सम्राट हो, कोई भी भाई हो, अच्छे के लिए ही समझाएगा। आपने जो कुछ किया है वो अच्छा किया है। बेटा विजय और प्रिय, आप लोग बातें कीजिए और हम चल रहे हैं। बाहर वाली बात है क्या? तुहार किस्मत बड़ी जोरदार। क्या हुआ? तुहरे दुई दुई महतारी तीन तीन बाप। तीन तीन बाप? हाँ, तीन कौन से? तीन बाप नहीं समझो? दुई महतारी, एक ये, एक दादी माँ वो महतारी। हाँ, क्यों नहीं? और ये कौन है? दादाजी। ये कौन है? पिताजी। ये भी पिता है। हम कौन है? आप चाचा होंगे। तो हम भी चाचा भी। अच्छा माँ, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे कॉलेज का वक्त हो चुका है। माँ, बड़ी दादी मुझे आशीर्वाद दो और मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कॉलेज का वक्त हो चुका है।
आशीर्वाद तो बेटा हमेशा आप लोगों के साथ रहेगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने बेटे से बढ़कर प्यार करूंगी, कभी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं आने दूंगी। अच्छी स्वागत करूंगी तुम लोगों का। बड़ी दीदी, आपने शादी कर लिया, ये तो बहुत खुशी की बात है और मुझे बहुत खुशी है जो आप लोगों ने शादी कर लिया है। मुझे भी बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि आप जैसी देवरानी और देवर जी मिले हैं अच्छे। बड़ी दीदी, सारी बातें छोड़िए, देखिए आज आपकी खुशियों की रात है और आप चलिए, आज आप लोग खुशियां मनाइए, मैं आपको आपके बेडरूम तक हटा देती हूँ। चलो ठीक है। चलिए। वाह नहर वाह, बात थम नहर चलो। तूने आज बहुत अच्छा किया जो तूने मुझ पर हाथ उठा दिया हो नहर, लेकिन याद रखो इस अपमान का बदला मैं तुमसे जरूर चुकाऊंगा हो। और मैं तेरी जिंदगी को समाप्त न कर दिया हो तो हमारा नाम जौहर सिंह नहीं है। अरे तूने मुझे मारा कोई गम नहीं, लेकिन तूने मेरी पत्नी पर हाथ उठा दिया हो, अपने हक में अच्छा नहीं किया हो। नहर, तूने हाथ नहीं बल्कि अपनी मौत को दावत दिया है। वक्त का इंतजार कर नहर, ऐसी तुझे हम सजा जरूर देंगे। प्रिय, जो कुछ हुआ है इसके लिए मैं खुद शर्मिंदा हूं कि आज तुम पहली बार आप इस राजमहल के बड़े भाई हैं ना? हवेली में आई हो। आप इस राजमहल के बड़े भाई हैं। हाँ, और मैं कौन हुई? तुम तो बड़ी भाभी हुई। कदम रखते ही इज्जत कस के हो गई हमारी। प्रिय, मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूं कि नहर नहीं बल्कि नहर के सर पे जो ताज है ये ताज बोल रहा है, लेकिन एक दिन इस ताज की गर्मी स्वामी जी, इसकी उतर जाएगी। मैं तो समझी थी कि आपकी कोई सवेली के अंदर इज्जत होगी, लेकिन यहाँ तो आपके नौकरों के बराबर इज्जत नहीं है। बात तुम ठीक करती हो प्रिय। कितना बड़ा अरमान सोच के आई थी कि जाऊंगी आज सुहाग रात में मिठाई खाऊंगी, और यहाँ जूते लात मिल रहे हैं। घबराओ नहीं प्रिय, तुम्हें सब कुछ मिलेगा और वो भी वक्त आएगा तो जूता लात किसको चलते हैं ये तो वक्त बताएगा। नहर ने जो कुछ किया है इसका बदला मैं इसे जरूर चुकाऊंगा। इससे प्रिय अपने क्रोध को शांत कर लीजिए। नाहर सिंह, जो कुछ तुमने किया है अच्छा नहीं किया है। रंडी का तुमने प्यार देखा है लेकिन नफरत नहीं। कोहराम मचा दूंगा हवेली गद्दर। कसम घुंघरू की झनकार की रामकली अगर कोहराम न मचा के रख दी, काया न पलट के रख दी, तो मेरा भी रामकली नाम नहीं है। सिर्फ देखते जाओ। हरामखोर, तुम भी बता रहे हो कि अच्छी अच्छी जगह रिश्तेदारी इसकी है। रिश्तेदारी खुन्नक ताल में नहीं, रिश्तेदारी को साएंगे। अरे रिश्तेदारी ये तो है ही नहीं आपका। अरे है जरूर, लेकिन तुमको छुपाना चाहिए इस मौके पर। ये तो आज नहीं काल तो रिश्तेदार उसकी गलती न कहा। मैं नहीं बुलाती, यहाँ पे जरूरी था कोई। तुम चौले हराम खोर, जब मैंने तुमसे कहा कि तुम दुनिया के मेहर में दुनिया लाकर रंडी को रखा। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम अरे क्यों भागने जाते हो वहाँ पर? छोड़ो इन बातों को, चलो आज हम अपनी इस खुशी को रात को मनाते हैं, उसके बाद नहर सिंह से अपने अपमान का बदला चुका दे। आ मेरे साथ। चलो, अशुभ बातें अच्छी भी नहीं लगती है। चलो आज सुहाग रात मनाते हैं, कल सोचेंगे उसके बारे में। चलो प्रिय, इस वक्त दिमाग टेंशन में हो गया है, इसलिए सबसे पहले हम अपने दिमाग को फ्रेश करते हैं। आ मेरे साथ। सिपाही
बात बताऊं तुमको अंदाजा होइंगा हो कितना सिपाही, हाँ, तुमको एक बात बताऊं, मैं शादी की हूं तो उनसे नहीं, सिर्फ दौलत के लिए शादी की है। हाँ, नहीं, ये कोई काम के नहीं है। ये तुम्हार खुराक अटा नहीं पहुंचे। खुराक की बात दूर करो, ये जाते हैं वहां सो जाते हैं, कोई काम के पास आते ही नहीं। तो तुम घबराहट का है को हम तो रहबे करब। तुमका फिर मैं भी सोच रखी हूँ 3 वर्ष से इनसे हमसे मोहब्बत हुआ है और सोच रखी हूँ कि यहाँ की महारानी बनूंगी, इसीलिए तो मैं इनके साथ शादी करके इस राजमहल के अंदर तुम आई। इनके साथ शादी कर लियो, अगुआए हम रहा। गंगा का सब पानी पी पी अगुआओ। वहाँ न जानी अगर गाल पे कोई हाथ लगाता तो पैसे मिलते, तो यहाँ जूते लात मिल रहे। तो अब तो शुरू भाई तो आगे और पड़ी। एक काम करो सिपाही, हाँ, हालत डाउन कर दिया, हाँ, बदन की चमड़ी निकोल दिया, हाँ, वो हराम खोर। हाँ। तुम तेल गरमा करके लाओ हाँ, और पूरे जिस्म के अंदर मालिश करो, नहीं सुहाग रात में मना नहीं पाऊंगी और आज ये मानेगा भी नहीं। तो एक बात और है, मालिश हमसे न कराओ, इन्हीं से करवाओ। तो माँ तुम घबराते क्यों हो? मौके मौके पे तुमको काम दूंगी मैं। आओ। चलो फिर हमारो दिन बहुरी जाइए। गंगा का सम आज मालिश हम कम करब, निहारब ज्यादा। आज हमारे पुरखा